हिंदी साहित्य विद डीके का नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है स्वर वर्ण। इससे पिछले वाली क्लास में हम लोग स्वर वर्ण का संख्या जाने थे, जो कि अ से औ तक को स्वर वर्ण कहते हैं। आज हम लोग स्वर वर्ण का प्रकार और स्वर वर्ण का परिभाषा जानेंगे। स्वर वर्ण किसी अन्य वर्ण की मदद से ना बोली जाए उसे स्वर वर्ण कहेंगे, या तो जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होती हो उसे ही स्वर वर्ण कहेंगे। स्वर वर्ण का जो भेद है वो कितना है, पहला नंबर में देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर वर्ण को जो विभाजन किया जाता है, फर्स्ट में उत्पत्ति के आधार पर करेंगे, जो कि इसका दो भागों में विभाजन किया गया है। पहला मूल या शुद्ध स्वर, मूल का ही दूसरा नाम शुद्ध होता है, जो कि मूल या शुद्ध स्वर किसे कहेंगे, जो स्वर किसी अन्य स्वर के मेल से ना बने हो तो उसे मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे अ जो हम लोग लिखते हैं, ये अ के साथ कोई दूसरा स्वर इसके साथ नहीं मिल करके बना है, जिसे हम अ को शुद्ध स्वर कहेंगे या मूल स्वर कहेंगे। अब दूसरे नंबर में है संधि स्वर। इसमें से हर्षई भी मूल या शुद्ध स्वर होगा, हर्षऊ भी, क्योंकि हर्षऊ एक अकेला ही हर्षऊ है, इसके साथ दूसरा कोई वर्ण मिल करके, वर्ण मतलब स्वर वर्ण मिल करके नहीं बना है। तो ये भी मूल या शुद्ध स्वर कहेंगे। दूसरे नंबर में है संधि स्वर। संधि का मतलब होता है जोड़, मतलब दो जब स्वर मिल करके तीसरे स्वर बनता है उसी को हम कहेंगे संधि स्वर। तो इसका परिभाषा है, जो स्वर किसी अन्य स्वर के मेल से बने हो उसे ही हम संधि स्वर कहेंगे। जैसे आ जो हम लोग लिखते हैं आ बराबर, तो ये जो लिखा जाता है अ प्लस अ बराबर आ। दुर्गही जो लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ये जो बना है हर्षही प्लस हर्षही मिलकर के दुर्गही बना है। दुर्गाहु भी, ये भी हर्षहु जोड़ हर्षहु बन करके दुर्गाहु का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, आ दीर्घही दुर्गाहु ए ओ अ को संधि स्वर कहेंगे। उसके बाद आता है, अब ये संधि का भी दो भेद हैं।